नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरमा मरियम नवाज, मोहसिन नकवी समेत हुकूमती बड़ी शख्सियात पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून में बाप का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में ये जो हंडिया है, ये बीच चौराहे में कौन फोड़ने जा रहा है, इससे पर्दा उठाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर ताहाल मुलाकातों पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, शेर अदल मरवत कहीं भी मैदान में दिखाई नहीं देते। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकडोर कोई कमिटमेंट हो गई है या फिर होने वाली है? पाकिस्तानी सियासत में आइंदा हफ्ता बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। आइंदा हफ्ते में क्या क्या होने वाला है, ये बताने जा रहे हैं हम आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर लंदन रवाना हो ही जाना है, और वही हुआ जिसका डर था। मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन का टिकट कंफर्म हो गया है। लंदन के बाद वो अमेरिका जाएंगे, फिर यूरोप के दौरे पे जाएंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उन्हें लंदन में ज्वाइन करेंगी और वो वहीं पे स्टे करेंगी। मोहसिन नकवी साहब कल शाम से दुबई चले गए हैं, और अगर हम बात करें तो ये जो सियासी मैदान में हलचल है, ये क्यों हो रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दुबई का सफ़र इख्तियार कर लिया उन्होंने भी। नाज़रीन, ये तब्दीलियाँ इसलिए रोनमा हो रही हैं कि हुकूमत ये समझती है कि उनके ऊपर वो जो इलेक्शन के ऑडिट की तलवार लटक रही थी, उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम करवा के शायद सारे का सारा प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत ये है कि अभी तक 26वीं आइनी तरमीम का मामला वहीं पे लटका हुआ है। वकला तहरीक का मामला भी उनका स्टार्ट हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हुकूमत के लिए आसान नहीं होंगे। मैं तो दोबारा फिर कहता हूँ कि इमरान खान जेल में बैठ के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं निस्बतन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर बैठी हुई है इसकी निस्बत। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत के फुकदान की, तो वो तो शिद्दत इख्तियार कर गई हुई है। अगर 26वीं आइनी तरमीम की बात करें तो ना ही कोई कौमी असम्बली में मौसर एहतजाज किया गया, ना ही सेनेट में कोई एहतजाज किया गया, ना ही बाहर कोई एहतजाज किया गया, और वो जो एहतजाज की कॉल दी जा रही थी उसके ऊपर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जी फेसबुक पर बैठने से, सोशल मीडिया पे बैठकर इनकलाब नहीं आते, इनकलाब बाहर निकलने से आते हैं। भाई आप ख़ुद तो 3-3 घंटे गायब हो जाते हैं इनकलाब का वो जो जुलूस छोड़ के, फिर कभी आप केपी हाउस से निकलते हैं, कभी आप 12 इजलास छोड़ के तो वहाँ पे पेशावर जाकर निकलते हैं। अवाम को इस तरह से कहना कि अवाम नहीं निकलती, ये गलत फहमी है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक है इनकी क़यादत से, और वो चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो आइनी तरमीम पे एहतजाज करे, और फिर सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पे दोबारा फिर पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी कोई वफाक की जानिब से नहीं लगाई गई और ना ही अदालत की जानिब से लगाई गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से लगाई गई है। अब जाहिर सी बात है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इमरान खान की हेल्थ और इमरान खान की फ़िटनेस और इमरान खान की सेहत वो दुरुस्त रहे। वो तो ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से तोड़ लिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी वो देसी मुर्गे खाता है, वो चिया सीड खाता है, वो वहाँ पे दूध पीता है और देसी अंडे खाता है। आप कह रहे हैं वो वहाँ पे परेशान है। तो ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो जेल जाते हुए रो पड़े थे। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा साहब, इनके दरमियान जो बयानबाजी है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में मियां शहबाज शरीफ साहब का किरदार वही है जो मॉनिटर का क्लास में होता है। साथ ही साथ अब एक जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हुकूमत पे, वो ये है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये तो इसको सॉर्ट आउट किया, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के सर इसका सेहरा जाता है। अब हुआ तो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने झंडी करवा दी थी। उन्होंने तो इनसे मिलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि बस हमारी आपकी ख़त्म हो गई है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। फिर दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी को हमने देखा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि नौजवान है, मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत नज़र भी आती है। साथ ही साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी तारीफ़ की और मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि जी मौलाना साहब ने बड़ी ये जो आइनी तरमीम करवाई इसमें उनका बड़ा रोल है। साथ ही साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मॉनिटर वाला किरदार है। लेकिन आपको याद होगा
गुज़श्ता शब ये जब आइनी तरमीम पास हुई तो वो फैसल वावड़ा साहब का वो वाला इशारा जिसमें वो इस तरह से वो कर रहे थे, गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर जमहूरी वो इशारा था। और फैसल वावड़ा साहब को ये शायद गालबन ये किसी ने ये उनको कुछ समझा दिया है या बता दिया है कि पता नहीं ये सारा कुछ वहीं से हो रहा है। और अल्लाह के बंदे, अगर हम बात कर लें एस्टेब्लिशमेंट की या सिस्टम की, तो आज भी पाकिस्तान की 90% आबादी इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है। इमरान खान के जेल से ऑर्डर आने का देर है, आपको पता चल जाएगा ये अवाम कहाँ पे जाती है और आपको ये कहाँ तक छोड़ के आते हैं। तो फैसल वावड़ा साहब जो एक गैर संजीदा पार्लियामेंटेरियन हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके पीछे जिनका हाथ है वो सभी को पता है वो किस तरह से वो करते हैं। वो तो टेलीविज़न जब प्रोग्राम था तो उन्होंने डाइस पे ला के एक बड़ा बूट रख दिया था। अब फैसल वावड़ा साहब ने ये क्रेडिट सारा दिया है बाप को। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी फैसल वावड़ा साहब के बाप का ही कोई नहीं पता। अब आप ये देखें कि ये एक दूसरे के बापों पे बात आ गई। बाप से मुराद हम तो सिर्फ यही लेते थे सहाफ़ती और सियासी ज़ुबान में, तो बाप से मुराद था बलोचिस्तान अवामी पार्टी, लेकिन ये फैसल वावड़ा साहब के अकॉर्डिंग बाप इस्टेब्लिशमेंट को वो मानते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बाप उन्हीं को मानती है। अब मामला चला गया है बाप पे। नाज़रीन, मैंने एक जगह पे एक बयान दिया और मैंने बताया था लोगों को कि यार नदीम अंजुम साहब जो कि साबिक DGISI हैं वो तब्दील हुए हैं और आसिम मलिक साहब उनकी जगह पे आए हैं। और अनडाउटेडली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक ग्राउंड तो नहीं बना, लेकिन आपको पॉलिसी बदली हुई दिखाई देती है। अब वो वाला मामला नहीं है या वो वाला सीन नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ निकल नहीं सकेगी। आज अब तो उनको छुट्टी है, निकले पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले। नंबर 2, दूसरी बात, काजी फाइसा के जाने के बाद 26वीं आईनी तरमीम चाहे हो भी गई है, ये कोई भी जज आएगा तो वो इतनी फैसिलिटेशन नहीं देगा जितनी काजी फाइसा साहब ने दी थी। और काजी फाइसा साहब, जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो तो मूव कर गए हैं, कल उनकी वैसे ही छुट्टी हो जानी है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अनडाउटेडली मरकज़ में, पंजाब में तो क़यादत का शदीद बहरान है। हमाद अज़हर साहब सिर्फ बयानात की हद तक नज़र आते हैं, सोशल मीडिया की हद तक नज़र आते हैं, आम कारकुन के साथ कोई रब्ता नहीं है। मियां असलम इकबाल का तो पता ही कोई नहीं है कि वो कहाँ पे है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में मरकज़ी क़यादत इंक्लूडिंग आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी कहीं पे नज़र नहीं आते, आपके MPs भी कहीं पे नज़र नहीं आते। अगर कोई छोटी मोटी कोई रेल पेल है तो वो कारकुनान की वजह से है। सिमिलरली अगर हम वफाक की बात करें तो वफाक में भी एक तकसीम दिखाई देती है। ज़ैन कुरैशी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी मुझे शिबली फराज साहब ने ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे अपनी लोकेशन बताएं और मैंने उनको कहा कि मैं आपको अपनी लोकेशन नहीं दूंगा। साथ ही साथ ज़ैन कुरैशी ने यह कहा कि जब मैंने शिबली फराज के इंसिस्ट करने पे अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर की तो उसके 10 मिनट बाद मुझे उठा लिया गया। इट मीन्स दैट ज़ैन कुरैशी ये कहना चाह रहा था कि शिबली फराज भी बाप के साथ मिला हुआ है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में तोड़ फोड़ का अनडाउटेडली ये एक बड़ी एक गहरा डैमेज है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। आम कारकुन आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ख्वाजा आसिफ जो कि इमरान खान का सबसे बड़ा क्रिटिक्स है, उसने कहा कि आम आवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो ये सबसे बड़ा बयान है जो आज की तारीख तक आपको नज़र आएगा। तो नाज़रीन, अडयाला से रिफॉर्म्स आनी है, अडयाला से ऑर्डर आना है और ये मुल्क कैसे चलना है ये इमरान खान ने ही डिसाइड करना है। अब पाकिस्तान में ग्रेजुअली जो तब्दीलियां हो रही हैं उसका इस हुकूमत पे असर पड़ना ही पड़ना है। मियां नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं बाहर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में ये है कि इसमें आम आवाम को फ़ायदा ये हुआ है कि जो हाई कोर्ट से रिजेक्टेड केसेस होते थे उनकी अपील करने के लिए गालबन 50,000 रुपया फ़ीस थी, जो बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दी गई है। ये है सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए अवामी पैकेज। इस 26वीं आईनी तरमीम से ना ही तो कोई अवामी फ़ायदा होने वाला है, ना ही महंगाई कम होगी, ना बेरोज़गारी कम होगी, ना ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना ही पाकिस्तान में इकनॉमिकल रिफॉर्म्स होंगी। अल्लाह इस मुल्क का, इस बेचारी अवाम का जिसका कोई लीडर रहबर और रहनुमा है ही नहीं सिवाय इमरान खान के, और वो भी जेल में है, तो अल्लाह इस कौम का और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।